तो दोस्तों यदि आपने फ्रंट की पार्ट को सही से डाउन नहीं किया है तो यहाँ पर रिंकल पड़ने लगते हैं, यहाँ पर फ्लाव भी हो जाता है। कई बार बेल्ट हमारी अच्छी तरीके से नहीं चढ़ पाती है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाफ इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 1 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन करते हैं। अपने अपने तरीके से सभी लोग अपने अपने फार्मूले के हिसाब से डाउन करते हैं। यदि दोस्तों आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से पैंट को डाउन नहीं किया है तो आपकी रिंकल, फ्लाव और बेल्ट का जो सेंटर है वो भी आउट होने का डर रहता है। तो यहाँ पर कितना मार्क करना चाहिए और किस साइज में कितना मार्क हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद और आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं, नए से नए टॉपिक लेकर आते रहते हैं और सबसे पहले हम आपको वो जानकारी दे देते हैं जो कोई और नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, आज की एक और नई जानकारी के साथ हम पेश हो गए। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पैंट के फ्रंट पार्ट को हमें कितना डाउन करना चाहिए, किस साइज में हमें कितना डाउन करना चाहिए, और बैक के पार्ट को हमें कितना उठाना चाहिए, किस साइज में उठाना चाहिए। पैंट में हमारी जो बेल्ट के पास है वो रिंकल पड़ जाते हैं और पैंट कई बार हमारे पीछे की तरफ से खिसक जाती है। तो आज के वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस तरह से लिया हुआ है एक पैंट का कपड़ा। इस पर हम पैंट की कटिंग करेंगे और इसी में आपको समझा देंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम आती है, पैंट में रिंकल पड़ जाते हैं, सामने के पार्ट में बैक पीछे से उतर जाती है, और भी जैसे हमारी प्रॉब्लम है, जैसे हम पैंट को फ्रंट पार्ट को कितना डाउन करेंगे, बैक पार्ट को कितना उठाएंगे, तो सभी साइजों के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया, कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो उल्टा हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ है और सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ है। इस पर हम मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के साथ साथ इसी में ही आपको समझा देंगे। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक टॉप पर मार्क कर लेते हैं, इसकी लेंथ का निशान लगा लेते हैं। तो लेंथ है इसकी 37.5 इंच, 37.5 इंच। तो यहाँ से हम 37.5 इंच पर मार्क करेंगे और प्लस इसमें हम जो यहाँ पर बॉटम के लिए मार्क करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच का। अब इसके घुटने का निशान लगाएंगे और आसन का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले घुटने का निशान लगाएंगे, जितनी भी लेंथ है इसकी उसका हाफ करेंगे इस तरह से, और प्लस इसमें 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे घुटने के लिए। आसन का मार्क करेंगे, तो आसन का मार्क लंबाई के हिसाब से और हिप के हिसाब से लगाया जाता है। जौन सा मेजरमेंट आपका ज्यादा है उसके हिसाब से 1/4 कर लेंगे। तो लंबाई के हिसाब से इसका 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 9.25। तो यहां से हम 9.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं, क्योंकि 37.5 इंच इसकी लेंथ है। तो 9.5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया और यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं। इस वाले में मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारा लेंथ का हाफ करके हमने मार्क किया हुआ था, लेकिन ये घुटने का मार्क है। तो इस तरह से मार्क करेंगे, साइड से एक मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 1.5 इंच पर और यहाँ से भी हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। थाई का निशान लगाएंगे। थाई है इसकी 24 इंच यानी 24 इंच। तो 24 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 12 इंच, 12 इंच। तो इस तरह से 12 इंच पर मार्क करेंगे, 12 इंच पर, और एक सेंटर का मार्क करेंगे 6 इंच पर। इस वाले मार्क से 1.5 इंच पीछे की तरफ फ्लाई का निशान लगाएंगे। अब इसकी जो बेस्ट है वो है 34 इंच यानी 34 इंच। 34 इंच का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच। इस तरह से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, प्लस इसमें हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से मार्जिन ऐड कर लिया, क्योंकि हमारा जो फ्लाई लगेगी और साइड से मार्जिन जाएगा तो इसके लिए। तो यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको हम सीधा कर लेते हैं, यहाँ से इस तरह से रखते हैं और इसको हम सीधा कर लेते हैं, और यहाँ से इस तरह से फ्लाई का हम मार्क करेंगे, यानी शेप दे देंगे हम फ्लाई में। साइड से भी हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और साइड में हम एक मार्क कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद जो हमारा ये सेंटर का मार्क है, इस मार्क को हमें नापना है और इतना ही मार्क हमें घुटने पर करना है और इतना ही मार्क हम नीचे बॉटम पर करेंगे यानी मोरी पर करेंगे। पहले हम इसके मार्क लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे फ्रंट के पार्ट में आपको किस साइज में कितना डाउन करना है। तो सारा कुछ डिटेल के साथ समझाएंगे। तो सबसे पहले हम इन पर मार्किंग कर लेते हैं। बॉटम है इसका 14.5 इंच, तो 14.5 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ, यहां से हम मार्क करेंगे 3.5 इंच एक सूत, 3.5 इंच एक सूत। तो इस तरह से 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। घुटने का मार्क करेंगे, घुटना है इसका 17.5 इंच, 17.5 इंच।
तो 17.5 का हाफ करेंगे तो हमारा होगा 0.9 इंच। तो 0.9 इंच को आप इस तरह से हाफ कर सकते हैं। जैसे आपको मेजरमेंट निकालने में दिक्कत आती है तो इस तरह से रखेंगे और यहां से आप आधा इस तरफ मार्क कर देंगे और आधा इस तरफ मार्क कर देंगे। यहां से नाप लीजिए 4.5 में हमारा 1 इंच 1 सूत कम है, तो इस तरह से आप मार्क करेंगे। और जैसे आपने घुटने का मार्क नहीं किया हुआ है तब आप क्या करेंगे, बॉटम का निशान लगाएंगे और इस तरह से आपको शेफर को लेना है। ये शेफर थोड़ा सा हमारा लंबा होता है तो ये वाला शेफर आपको लेना है और यहां से इस तरह से रखेंगे आप और एक ही बार में आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह से रखना है आपको और एक ही बार में आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहां से इस तरह से करेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे। दूसरी साइड भी आपको इस तरह से रखना है और एक ही बार में इसकी मार्किंग कर देना है। बहुत ही सिंपल है इसकी मार्किंग करना। यहां पर थोड़ा सा 1 सूत से 1.5 सूत हम क्रॉस करके मार्क करते हैं क्योंकि इसका जो बॉटम पलटा जाता है तो इसमें तुरपाई होती है, तो इसके लिए जरूरी होता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर जो शेप है बहुत ही अच्छी तरीके से देना होता है क्योंकि यहां पर जैसे हम शेप नहीं देंगे तो यहां पर हमारी पैंट फुलाव मारती रहती है, तो इसलिए यहां का आपको विशेष ख्याल रखना है। इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद हम यहां से पॉकेट का मार्क करेंगे, तो पॉकेट का मार्क हम यहां से करेंगे 2.5 इंच पर। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे तो लंबाई रख लेते हैं पॉकेट की 0.7 इंच। तो ये हमारी इस तरह से 7.5 इंच क्रॉस में आएगी, तो 1 इंच हमारा माइनस हो जाएगा जब पॉकेट को बनाएंगे। तो ये हमारी 6.5 इंच की बनकर रेडी हो जाएगी। इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों इसके मेन पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं कि इसके हम फ्रंट की पार्ट को कितना डाउन करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने फ्रंट की पार्ट को सही से डाउन नहीं किया है तो यहाँ पर रिंकल पड़ने लगते हैं, यहाँ पर फ्लाव भी हो जाता है, कई बार बेल्ट हमारी अच्छी तरीके से नहीं चढ़ पाती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 1 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन करते हैं। अपने अपने तरीके से सभी लोग अपने अपने फार्मूले के हिसाब से डाउन करते हैं। यदि दोस्तों आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से पैंट को डाउन नहीं किया है तो आपकी रिंकल, फुलाव और बेल्ट का जो सेंटर है वो भी आउट होने का डर रहता है। तो यहाँ पर कितना मार्क करना चाहिए और किस साइज में कितना मार्क हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप किसी बच्चे की पैंट कटिंग कर रहे हैं, 24 कमर से लेके आप जैसे 26 कमर तक कर रहे हैं, पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे 24 कमर की आप पैंट कटिंग कर रहे हैं तो आप 1/2 इंच पार्ट को डाउन कर सकते हैं। और जैसे 26 कमर की पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आप इसमें 0.5 इंच यहाँ से डाउन कर सकते हैं। और जैसे कोई बड़ी पैंट कटिंग कर रहे हैं, जैसे आपकी जो पैंट है 28 से 32 34 कमर की पैंट है तो 36 तक आपकी पैंट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच डाउन कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से 1 इंच डाउन कर लेंगे तो आपकी पैंट अच्छी तरीके से डाउन हो जाएगी। तो इसमें एक चीज हम और समझ लेते हैं कि जैसे 34-36 तक तो हमने 1 इंच डाउन कर लिया। अब जैसे इससे ज्यादा हमारी कमर है, 38 इंच कमर है, 40 इंच है, 42-44 इंच कमर है, तो जब हमारी इतनी कमर है तो जैसे किसी शख्स का पेट निकला हुआ है, जब हैवी कमर हो जाएगी तो पेट ऑटोमेटिक निकला आ जाता है कस्टमर का। तो जब पेट निकला हुआ होता है कस्टमर का तो उसकी जो पैंट है वो ऊपर को नहीं बनती है, पैंट हमेशा पेट के नीचे ही भागती है। तो इस सिचुएशन में जो हमारी पैंट डाउन की जाती है तो हम यहाँ से पैंट को डाउन करते हैं, 1.25 इंच भी डाउन कर सकते हैं, 1.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं। किसी किसी की पैंट हमारी जो है 0.25 इंच तक डाउन मांगती है। तो ये कस्टमर की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी किस तरह की है। तो आप इस तरह से पैंट के फ्रंट पार्ट को डाउन कर सकते हैं। अभी हम आपको बैक पार्ट के बारे में भी बताएंगे कि बैक पार्ट में कितना, किस साइज में आपको उठाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से जो हमारी फिलाई लगेगी तो यहाँ से जैसे आपको यहाँ पर फिलाई लगानी है 7 इंच की, तो यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पे 7 इंच पर हम इस तरह से फिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों कटिंग करने से पहले हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं। आप में से हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उनसे हम यही कहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने में आपको ही फायदा है। जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको वो वीडियो सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहली जानकारी सीखने का मौका मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसको साइड में रख देते हैं और ये जो कपड़ा है इसको हमें इस तरह से पलट कर बिछाना होता है। इस तरह से हम पलट कर बिछा लेंगे। अब जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है फ्रंट का,
तो इसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। अब ये जो हमने मार्क किए हुए हैं, इन मार्कों को हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरह से किस साइज में उठाना है। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पर, और यहाँ से मार्क करेंगे 1.25 इंच पर, और यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच पर। इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर हम शेप देंगे, इस तरह से शेप देंगे, और नीचे हम यहाँ से पटरी से इसको मिला लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम इस तरह से रखते हैं और यहाँ से शेप दे देते हैं इस तरह से। अब जैसे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन देना है तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन भी दे सकते हैं। जैसे आपकी थाई कभी टाइट हो जाती है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप इसको खोलकर बड़ा कर सकते हैं। ये मार्जिन है, लेकिन पैंट हमारी यहाँ से जुड़ेगी। अब दोस्तों मेन बात समझ लेते हैं कि हम इसके बैक पार्ट को कितना उठाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि जैसे आप 24 कमर की पैंट की कटिंग कर रहे हैं, उसमें आपने हाफ इंच डाउन किया हुआ है, तो हाफ इंच में हाफ इंच और प्लस करके 1 इंच हम बैक को उठा लेंगे। और जैसे आपने किसी बड़ी कमर की पैंट की कटिंग की है जिसकी कमर 28, 30, 32, 34, 36 इंच है, तो आपने जैसे 1 इंच डाउन किया है तो उसमें आप क्या करेंगे, 1.25 इंच ऐड करके हम यहाँ पर उठा लेंगे। 1 इंच में 1.25 इंच और ऐड करेंगे, 1.25 इंच उठा लेंगे। अब दोस्तों जैसे आपकी कमर 38 इंच है, 40 इंच है, 42 इंच है या इससे ज्यादा है, तो जब हैवी साइज का कस्टमर होता है तो इसकी जो पैंट है वो आगे से डाउन रहती है और पीछे की तरफ हमें चढ़ाना होता है। यदि हमने ये ऐसा नहीं किया तो उसकी पैंट पीछे की तरफ से खिसक जाएगी और पैंट बेकार हो जाएगी। तो उसकी पैंट में आपको विशेष ख्याल रखना है। जैसे आपने 1.5 इंच डाउन किया हुआ है तो 1.5 इंच में आप क्या करेंगे, 1.5 इंच 1.25 इंच और प्लस करके इसकी बैक को उठाना है। क्योंकि जब हैवी साइज का कस्टमर होता है तो उसमें जो है हमें थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा उठाना होता है, क्योंकि हमारी पैंट पीछे से खिसकती नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने 1 इंच डाउन किया हुआ है, 1 इंच यहां से डाउन किया है, तो आप क्या करेंगे, 1.25 इंच यहां से उठा लेंगे। और जैसे आपने फिर से हम आपको बता दें, जैसे आपने 1.25 इंच फ्रंट के पार्ट को डाउन किया है या 1.25 इंच डाउन किया है, तो आपको क्या करना है, कम से कम यहाँ पर 2.5 इंच पर उठाना है। या आप 2 इंच पर भी उठा देंगे, 2.25 इंच पर भी उठा देंगे, तब भी आपका चल जाएगा। लेकिन आपको इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। तो यहाँ से आप इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। इस तरह से आपको पैंट पर मार्किंग करनी है। अब जैसे 1 इंच डाउन किया हुआ था तो 1 इंच में आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं, 1.25 इंच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डाउनिंग कर उठाना होता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहां से मार्क करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां से मार्क करेंगे। यहां से मार्क करने के बाद हाफ इंच तो हम यहाँ पे मार्जिन का छोड़ देते हैं और 1 इंच हम यहाँ पर डट के लिए मार्क कर देते हैं, जो हमारी बैक में डट पड़ती है उसके लिए। अब कमर का 1/4 करेंगे तो हमारा 34 का 1/4 हुआ 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है कमर के लिए एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन रहता है वो हम मार्क कर लेते हैं 2.5 इंच पर, इस तरह से। दोस्तों इसमें हम इसकी हिप का निशान लगाएंगे, यानी सीट का निशान लगाएंगे। तो सीट का निशान हमारा किस तरह से किया जाता है, तो ये मार्क को दिख रहा है आपको और ये मार्क दिख रहा है, इसके बीचों बीच हमारा सीट का मार्क किया जाता है। यहाँ से हम मार्क करेंगे जितनी भी इसकी सीट है। तो इसकी जो सीट है वो 37 इंच है, तो 37 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच प्लस हाफ इंच का इसमें हम मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे, या आप इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद पटरी को यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस तरह से मिलाएंगे। आप इस तरह से मिलाएंगे और दूसरा मार्क आप इस तरह से करेंगे और यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। तो आपकी जो सीट का मार्क है बहुत ही परफेक्टली तरीके से अच्छी तरीके से लग जाएगा। यहाँ से आपको शेप देनी है तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो है मार्किंग की जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। यहाँ से इस तरह से पलटेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे, यहाँ से हाफ इंच मार्क करेंगे। अब इन दोनों दूरियों को हम इस तरह से नापेंगे और सेंटर का एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम डट का निशान लगाएंगे। तो 3.5 इंच पर हम यहाँ से इस तरह से डट का निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो है पैंट की कटिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द हम दे सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।